उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह सुबह की ठंडी हवा में खेतों से आती मिट्टी की खुशबू फैली थी। गांव के छोर पर कच्ची दीवारों वाला एक छोटा सा घर था, जहां आदित्य अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता एक छोटे किसान थे, जिनके पास बस 1 बीघा जमीन थी। माँ खेत और घर दोनों का बोझ उठाती थीं। बचपन से ही आदित्य पढ़ाई में तेज था। मास्टर जी कहते, ये लड़का अगर सही मौके पर पहुंचा तो जरूर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन मौके कहाँ थे? पैसे नहीं, साधन नहीं। फिर भी पिता ने ठान लिया, बेटे को पढ़ाना ही है। एक दिन उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो 1 बीघा जमीन बेच दी, जो पीढ़ियों से उनके पास थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत से जोड़ी हुई जमीन। पिता बस बोले, जमीन फिर आ जाएगी, पर अगर बेटे की जिंदगी बन गई तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। दिल्ली पहुंचा आदित्य। मुखर्जी नगर, जहां हर गली में सपने बिकते हैं और टूटते भी हैं। सुबह 5 बजे उठना, कोचिंग, लाइब्रेरी, नोट्स बनाना, यही उसकी दिनचर्या थी। शुरुआत में मेहनत जमकर हुई, लेकिन फिर शहर की चमकदमक, दोस्तों का दबाव और अकेलापन उसे धीरे धीरे भटका ले गए। अब वो चाय की दुकानों पर घंटों बैठा रहता, मोबाइल पर वीडियो देखता, सिगरेट पीने लगा। किताबें कोने में पड़ी रहतीं। तभी एक दिन गांव से फोन आया, पिता की तबीयत बहुत खराब है। आदित्य के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे वो दिन याद आ गया जब पिता ने अपनी जमीन बेच दी थी। उस रात आदित्य ने खुद से कसम खाई, अब एक एक पल सिर्फ मंजिल के लिए होगा। सुबह 4 बजे उठना, मोबाइल अलमारी में बंद करना, बुरी संगत से दूर रहना, ये उसका नया रूटीन बन गया। दिन में 12 घंटे पढ़ाई, सर्दी की रातों में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर रिवीजन, और गर्मियों में बिना पंखे के मॉक टेस्ट हल करना, सब उसने सहा। इसी मेहनत के बीच अगस्त का महीना आ गया। 15 अगस्त नजदीक था। लखनऊ में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर थीं। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। लखनऊ में 15 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन आदित्य को क्या पता कि ये खबर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। 12 अगस्त को आदित्य को लखनऊ जाना पड़ा। उसका एसएससी का इंटरव्यू वहीं था। ट्रेन में भीड़ थी। आदित्य खिड़की के पास बैठा था, तभी सामने की बर्थ पर 2 अजनबी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनके हाथ में नक्शा था, बैग में कुछ भारी चीजें। एक ने कहा, बस 15 तारीख को सब खत्म। आदित्य को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लखनऊ पहुंचने के बाद होटल में टीवी पर फिर वही खबर थी, हमले का मास्टरमाइंड अब भी आजाद है। उसके दिमाग में ट्रेन के वो लोग घूमने लगे। अगले दिन उसने अपने इंटरव्यू से पहले उन संदिग्ध लोगों को शहर के एक पुराने इलाके में देखा। वो एक टूटी सी हवेली में बैग लेकर अंदर जा रहे थे। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। ये वही बैग था जो उसने ट्रेन में देखा था। वो चुपके से पीछे गया और मोबाइल से उनकी फोटो खींच ली। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। अरे, ये कौन है? और फिर गलियों में पीछा शुरू हो गया। आदित्य दौड़ते दौड़ते एक पुलिस चौकी में घुसा, हांफते हुए बोला, सर, ये देखिए, 15 अगस्त का हमला यहीं प्लान हो रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 14 अगस्त की रात उस हवेली पर छापा मारा गया और हमले की पूरी साजिश नाकाम हो गई। कई हथियार और बम बरामद हुए।
15 अगस्त की सुबह लखनऊ की सड़कों पर तिरंगा लहरा रहा था। परेड बिना किसी डर के हुई। आदित्य भीड़ में खड़ा था, उसके चेहरे पर गर्व और आंखों में नमी थी। उसका एसएससी इंटरव्यू भी सफल रहा। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आदित्य का नाम मेरिट लिस्ट में था। वो गांव लौटा तो पिता ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, तूने सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अब वो जमीन भी वापस लाऊंगा और इस देश का कर्ज भी चुका दूंगा।